रोज सुबह पॉटी के लिए दवा लेना अब नॉर्मल हो गया है। बस एक टैबलेट ले लो तो सब निकल जाएगा, ये चूरन खा लो तो पेट एकदम साफ हो जाएगा। बट लेट्स पॉज फॉर अ सेकेंड। अगर आपको रोज कोई चीज फोर्स करनी पड़ रही है, इज दैट नॉट योर बॉडी सेइंग आई नीड हेल्प, नॉट प्रेशर? Sometimes it takes a movie character to say this. Listen to this. बाबा हुआ? नो, इतनी जल्दी कैसे होगा? पुट प्रेशर ना बाबा। ए बाबा, आई एम नॉट मेडिटेटिंग हियर। बाथरूम में बैठे रहना 20 मिनट फोन या अखबार लेके, पहले पॉटी निकलती थी और अब फ्रस्ट्रेशन। और सच ये है कि जब आप ओवरस्टे करते हो टॉयलेट में तो आपकी सिर्फ टाइम ही नहीं गट स्ट्रेंथ भी लीक हो रही होती है, और एक्सेस प्रेशर से आपका इनल स्फिंक्टर वीक हो जाता है, विच मीन्स लॉन्ग टर्म इश्यूज लाइक पाइल्स, फिशर्स और हाँ, डिपेंडेंसी। इन टुडेज वीडियो आई शेयर 5 बॉडी अलाइन प्रैक्टिसेस जिनकी मदद से आप बिना टैबलेट्स के अपने गट को सपोर्ट कर सकते हैं। नो फैंसी हैक्स, नो स्कैरी क्लेंजेस, ओनली साइंस बैक्ड स्टेप्स टू सपोर्ट योर बॉडीज रिफ्लेक्सेस नेचुरली। बट पहले समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, बिकॉज अंटिल वी स्टॉप ब्लेमिंग आवर फूड एंड स्टार्ट लिसनिंग टू आवर बॉडीज, ये लूप चलता रहेगा। पहला है टू मच सिटिंग एंड टू लिटिल मूवमेंट। आपका कोलोन एक पाइप के जैसे है, बट जब आप सोफे पर बैठे रहते हो और बाउल अर्ज को इग्नोर करते हो तो ये पाइप जैम हो जाता है। और वर्स, जब आप बाथरूम में बहुत ज़्यादा देर बैठते हो तो आपके एनल मसल्स वीक हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ पाइल्स, फिशल्स एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट्स। दूसरा है फाइबर विदाउट वाटर। आपने सुना ही होगा फाइबर खाओ कॉन्स्टिपेशन में, जैसे ये महाशय। आप एक काम करिए, आप खाने को ऐसे लेके गाय की तरह चबा चबा के खाइए, देख लीजिए नेक्स्ट डे जग मार के होगा। बट सच ये है कि जब आप फाइबर कंज्यूम करते हो और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं जाता तो वहाँ पर एक हार्ड प्लग फॉर्म हो जाता है जो कॉन्स्टिपेशन को और बढ़ाता है। और तीसरा है रॉन्ग टॉयलेट पॉस्चर। अब आप बैठे हो 90 डिग्री पर और बॉडी से 45 डिग्री का काम एक्सपेक्ट कर रहे हो। अंग्रेज तो चले गए पर अपनी बुरी आदतें छोड़ गए, बट आप इसमें भी अपना थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। टॉयलेट के नीचे एक स्टूल रखिए, बॉडी को थोड़ा आगे बेंड कीजिए और आप देखेंगे कि सडनली नेचर कैसे कोऑपरेट करता है। और इसके अलावा पहले वीडियोस में मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के बाकी रीजंस बता चुकी हूँ, जैसे आपकी स्टेट ऑफ माइंड, पुअर ईटिंग हैबिट्स या पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। ये भी बहुत सारी रीजंस हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन होता है। नाउ लेट्स फिक्स द रिदम। हियर आर 5 हैबिट्स दैट अवेकन योर गट्स ओन इंटेलिजेंस। कमर के बल लेट जाएंगे और क्लॉकवाइज 3 मिनट तक मसाज करेंगे, स्पेशली अराउंड योर नेवल। ये आपके कोलोन के वेव लाइक मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। दूसरा है मड पैक। मड की प्रॉपर्टीज कूलिंग और ग्राउंडिंग होती है। ऐसा करने से आपकी गट नर्व सूद होती है और गट ब्रेन सिग्नल्स रीसेट होते हैं। तीसरा है घी वाटर इन स्क्वाटिंग पोजीशन। 1 चम्मच घी को गर्म पानी में मिलाएंगे और सुबह उठने के बाद स्क्वाटिंग पोजीशन में सिप सिप करके पिएंगे। It lubricates the colon and retains your body to respond naturally. चौथा है टॉयलेट स्टूल फॉर प्रॉपर posture. A small change but huge difference. इसके लिए आपको एक स्टूल अपने पैरों के नीचे रखना है और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे बेंड कर देना है। ऐसा करने से आपका रेक्टल एंगल सही होता है और स्ट्रेन कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शतपावली। खाने के बाद जस्ट 100 स्टेप्स। नो स्क्रोलिंग, नो फ्लॉपिंग ऑन द काउच, लेकिन शतपावली करनी है, मतलब आपको 100 स्टेप्स चलना है। इट हेल्प्स लिवर, पैनक्रियाज एंड कोलोन शिफ्ट इनटू एक्शन। तो आपको अभी पता चल ही गया है दैट कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द लैक ऑफ एफर्ट बट द लैक ऑफ अलाइनमेंट। You are not lazy, but your gut is waiting to be understood and not bullied. So start with these small steps, no tablets, no timing pressures, but just real support for your system. अगर आपको लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी तो जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। और अगर आपको चाहिए एक कंप्लीट योगिक रूटीन फॉर कॉन्स्टिपेशन तो योग हील सीरीज़ का डे 9 ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए योगिक सोल्यूशन के साथ। हरिओम।